हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी अभी अभी 10 क्लास में गए हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा में 80% से 90% तक नंबर लाना चाहते हैं तो पहले आप सभी विषय के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लें, क्योंकि सभी विषय के सभी चैप्टर से अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके लिए सेट बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा। इसलिए हम सभी पढ़ाई को आसान करने के लिए सभी विषय से सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ स्टार्ट किए हैं, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूट पाए। आरजी सोशल स्टडी चैनल पर कुछ ही दिनों में ऐसे सेट आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे सभी विषय से, जो परीक्षा में 80 से 90% तक प्रश्न आ सके। तो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 3 निर्माण उद्योग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें और आप हमारे चैनल आरजी सोशल स्टडी को भूगोल का चैप्टर नंबर 3 है फ्रेंड्स, निर्माण उद्योग। और उसका पहला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही जवाब होगा 7। सवाल नंबर 2 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका फ्रेंड्स जवाब होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप, नाम को याद रखिएगा, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा ए उड़ीसा। क्या होगा फ्रेंड्स? ए उड़ीसा, ये आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे, निम्नांकित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है पश्चिमी तट पर स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा कांडला बंदरगाह, यानी कि जो कांडला नामक बंदरगाह है पश्चिमी तट पर स्थित है। सवाल नंबर हम 5 देखेंगे, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसका फ्रेंड्स जो सही जवाब होगा बी, जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। चलिए सवाल नंबर हम 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा, हाँ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए होगा, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। ये जो ए ऑप्शन है फ्रेंड्स यही सही होगा, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को बता दूं कि पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता और नहीं पढ़ने के बहुत बहाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप कोशिश कीजिएगा तो आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है, लेकिन आप चैप्टर वाइज उसको लेकर के चलें ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं हो जो आपसे छूट सके। इन सभी ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद फ्रेंड्स आप आई बटन पर क्लिक करके 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि हम प्रश्न को समझेंगे ध्यान से कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में ही क्यों स्थापित की गई, वहां पर कौन सी ऐसी व्यवस्था थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जैसे एक ऑप्शन देख पा रहे हैं कि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों चीज व्यवस्था थी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा डी होगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा बी, सीमेंट, यानी कि उद्योग जो है सीमेंट का कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली, नाम को याद रखिएगा, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? इसका जो सही जवाब होगा कोलकाता हावड़ा, यानी कि कोलकाता हावड़ा जो है हुगली कोलकाता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन है, ए है जेके सीमेंट उद्योग, बी टाटा लौह एवं इस्पात, और सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, और डी है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। इसका जो सही जवाब होगा सी, यानी कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है फ्रेंड्स सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 11 है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं कि पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चित्ररंजन लोकोमोटिव, और डी है चीनी उद्योग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा चीनी उद्योग, यानी कि जो चीनी उद्योग है उपभोक्ता उद्योग है। चलिए सवाल नंबर हम 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो फ्रेंड्स हम जैसे कि पढ़े भी हैं और जानते भी हैं कि खिलौना उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 12 का सी सही है।
13 नंबर है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी कि भोपाल में जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स सी ही होगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उस समय गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल में त्रासदी आई थी। चलिए सवाल नंबर हम 14 देखेंगे। अब सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स बी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जो है दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। सवाल नंबर 15 है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? यानी कि जो 4 ऑप्शन फ्रेंड्स है, जमशेदपुर, राउरकेला, बर्नपुर और कुल्टी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर लोहा इस्पात का कारखाना खुला? इसका जो सही जवाब होगा बी राउरकेला, यानी कि राउरकेला जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट है, सीमेंट का जो उद्योग है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। सवाल नंबर 17 है, नेपा नगर प्रसिद्ध है? नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा सी, यानी अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको कौन से विषय में प्रॉब्लम है। हम आपको उस प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।